अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अवैस और आप देख रहे हैं बाइकोट फाउंडेशन टीवी। आज का मेरा जो टॉपिक है ये लेबर्स के ऊपर है, यानी वर्कर्स, मज़दूरों के ऊपर है। ये 1 मई जो डे है ये लेबर डे के नाम से हम मनाते हैं। इस दिन छुट्टी होती है पूरे पाकिस्तान के अंदर, और इस दिन को इस वजह से मनाया जाता है, वर्कर्स के लिहाज से उनको छुट्टी दी जाती है। और मेरा जो टॉपिक है आज इन्हीं वर्कर्स के ऊपर ही है, जो कि अपने खून पसीने की मेहनत से जना रोज़ी कमाते हैं, और कौन कौन सी मुश्किलात इनको दरपेश होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर या किसी भी इंटरप्राइजेस के अंदर। 1976 के एक्ट के मुताबिक ये 3 चीज़ें हर वर्कर्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिसके अंदर सेफ्टी है, सिक्योरिटी है और प्रोटेक्शंस है। अगर हम डिफरेंट कंपनीज़ की बात करें पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ के जो HR है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट होता है, वो मास्क नहीं प्रोवाइड करते। हालांकि मेडिसिन की इंडस्ट्री होने के बावजूद वो हफ्ते के अंदर 1 मास्क देते हैं। तो किस तरह वो अपनी क्वालिटी को बूस्ट कर रहे हैं, आई नेवर नो इट। कि हफ्ते के अंदर 1 मास्क देना, फिर उसको कहना कि इसको सैनिटाइज़र लगा के इसको क्लियर करो, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। इट कैन नॉट इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। इट इज़ नॉट द सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स। हफ्ते के अंदर 1 मास्क देते हैं, जो कि अनएथिकली नॉट अ गुड थिंग्स। HR जो डिपार्टमेंट होता है, HR उनका यही काम होता है कि 1-1 रुपया जो है ना हम कंपनी के ओनर्स के लिए बचा के दिया जाए, तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, मास्क 5 रुपये का, ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये का होगा। ठीक है, जो कंपनी 70 से 80 लाख एक दिन के अंदर उसकी प्रोडक्शन है, तो वो 5 रुपये का क्या कर लेगी इजाफा करके। नंबर 2 पे है सेफ्टी। बहुत सी इंडस्ट्रीज़ के अंदर हार्ड काम होता है, तो इस वजह से वहाँ पे सेफ्टी शूज़ जो है ना वो अलाउड होते हैं, और भी सन ग्लासेस और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो उनको दी जाती है। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज़ के अंदर इतना हैवी काम होता है, इतनी डिफ़िकल्ट वर्क होता है। ठीक है, छोटी सी मिस्टेक से जान जाने का ख़तरा होता है। ठीक है, पाँव कट सकता है, लेकिन वहाँ पे कोई सेफ्टी वाला प्रोटेक्शन नहीं है, उनको सेफ्टी शूज़ नहीं है। लोग वैसे ही जो घर के अंदर चप्पल डालते हैं वही उधर डाल रहे हैं, तो वो अपनी जान जाना थैली पे रख के काम करते हैं। तो इसके बाद नंबर 3 पे है सैलरी। गवर्नमेंट की तरफ से अब जो ऐलान हुआ है एक वर्कर की सैलरी वो 19,500 है, लेकिन बहुत सी इंडस्ट्रीज़ के अंदर अभी भी 12,000 सैलरी दे रहे हैं, जो कि नॉट अ गुड थिंग्स। बाय इंक्रीजिंग द एक्सपेंस ऑफ द वर्कर्स, देयर फैमिलीज, they cannot give a proper salary to them. It is not a good thing. The HRs of the company can save some money or some little bit money for the company, and the owners and the CEOs and managing directors of the company appreciate the HRs, and the HRs can be reserve the rights and cannot give the proper rights to the workers. यानी 12,000 सैलरी देते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ के अंदर 15,000 सैलरी देते हैं। 12,000 जिस इंडस्ट्री में 8 घंटे की सैलरी दी जाती है, वहाँ पे वर्कर से 12 घंटे काम दे के उनको 18 दी जाती है। गवर्नमेंट को ये शो करवाया जाता है कि हम इनको 18,000 दे रहे हैं, लेकिन सैलरी 12 ही होती है। 18 वो दे रहे होते हैं 12 घंटे की। नंबर 4 पे है ईद डे। मज़दूर जो होता है वो भी, उसकी भी कुछ फैमिलीज़ हैं, उसके भी कुछ रिलेटिव्स हैं जो उनके अंदर वो हंसी खुशी जो है ना अपनी सर्वाइव करना चाहता है ईद। लेकिन जो कंपनी के ओनर्स या CEOs, मैनेजिंग डायरेक्टर या HR डिपार्टमेंट होता है, उनका यही काम होता है कि हम इनको डबल दिहाड़ी का जो है ना वो चकमा दे के हम इनसे जो है ना ईद वाला दिन भी लगवाएं। इट इज़ नॉट अ गुड थिंग्स। सम इंडस्ट्रीज कैन डू दैट लाइक ऑफ एक्ट्स। I never appreciate these companies who do this kind of acts, and I am also
advice to the authorities. Please take actions about it. You never see what things and what happens inside the industrial estates, inside the company. You watch from the outsides. You look very clear and very prominent according to the SOPs. That was not SOPs. The salaries was written in SOPs according to the government, but not paid to the propers. Okay, so kind of you I can be evaluates and elucidates the safety, security and production that is related to link with the workers. They cannot but give the securities and safety production to the workers.